शालोम। Shalom. एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। We would like to thank Father God for this wonderful day once again. फिर से उसने मौका दिया कि हम अध्ययन में आगे चलें। He gave us this opportunity that we could move forward in the study. इससे पहले कि हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग आइए प्रार्थना करेंगे। Before we move forward, let us start with a word of prayer. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear Heavenly Father, यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते हैं। we come in your presence. आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई प्रशंसा करते हैं। We thank you and praise you, Lord. आपने दिन भर हमें सुरक्षित रखा। You have kept us safe the whole day, Lord. हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। We thank you, Lord, for this word of yours. हमारे उत्पन्न होने से पहले आपने इनको तैयार किया Before we were created, you had made these, और हम तक पहुंचाया कि उचित समय पर ये हमारा मार्गदर्शन करे। and you gave it to us at the right time so that it would help and guide us. और इसलिए जो भी आप हमको बताना चाहते हैं उनको हम समझ सकें, And then whatever you want to teach us, Lord, may we learn it. इसलिए हम अपने आप को That is why we give और ourselves, जितने लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं सबको and all the ones, or everyone participating, Lord, आपके चरणों में सौंपते हैं। we give them in at your feet. आपकी इच्छा पूरी हो, May your will be done. आपको महिमा मिले। May you be glorified through us. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। We ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. आज के अगुवाई के लिए सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। So when before proceeding, we will start with the word of God. That is, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे। we'll read from Genesis 2:1. आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना इस तरह से खत्म हुआ। Thus the heaven and the earth and all the host of them were finished. यहाँ पर उत्पत्ति के 2 अध्याय के पहले पद में एक विशेष बात लिखा है। There's something important written in the second Genesis verse 1. ये आगे की जो भी घटनाएं हैं उस पर आपका ध्यान और अच्छे से जाएगा, इसलिए ये बात आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। So that everything that we are going to learn today, you will learn or you will understand if we link this word. एक अध्याय में जो भी बनाया गया, Whatever was made in the first chapter, सारी सृष्टि का जो रिपोर्ट है, the whole report of the creation, परमेश्वर ने दूसरे अध्याय के 1 पद में उसको सेना नाम दिया है। God has given it the name of an army. अभी हमारे भारत देश में सेना का मूवमेंट के विषय में बहुत सारी बातचीत चल रही है। There's a lot of talk in the defense section of our country for the word. खासकर जो हमारे उत्तरी जो सीमाएं हैं उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं। There are a lot of things happening, a lot of events taking place, especially in the northern borders of our country. जब भी इस तरह की कोई बात होती है तब सेना का ध्यान आता है। Whenever such a thing is spoken about, then we are reminded of the army. परमेश्वर ने ये अपनी सारी सृष्टि को सेना नाम क्यों दिया? Why has God given his creation the name of an army? इसके विषय में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to talk about this today. हम लोग यूहन्ना 3:16 के विषय में जानते हैं। We will talk about John 3:16. और ये जो 16 पद है, ये इसको गोल्डन वर्स कहा जाता है, सुनहरा पद कहा जाता है। It is seen as the golden word. लिखा है, It is written, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, that God so loved the world that he gave his only son, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। so that whoever believes in him should not perish but have eternal life. और तब इस वचन को कोट करके बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं Then people quote this verse and say कि परमेश्वर प्रेम करता है, वो नाश नहीं कर सकता। that God loves and that is why he will not destroy. वो परमेश्वर ऐसे कैसे नाश कर देगा? How will God destroy? जब मैं इस प्रचार के फील्ड में हूँ, जब मैं एज टीचर मूव करता हूँ, तो बहुत सारे लोग ये आर्गुमेंट करते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है, वो नाश नहीं कर सकता।
I am in this movement, I am working in this field. So many people I meet, they say this, that God, with quoting this verse, that God will not destroy the world. यूहन्ना 16 को कोट करते हैं They quote John 3:16 और वो प्रेम करता है ये कहते हैं. and they say that God loves. इसके आगे कौन पढ़ेगा, मैं बोलता हूँ. I say, who's going to read beyond that? इसके आगे यदि आप पढ़ेंगे, If you read beyond that, 17 पद में लिखा है, it is written in the 17th verse, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. For God did not send his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. इस वचन के भाग में मैं 19 पद को आपको बताना चाहता हूँ. I want to talk about verse 17 of this section. 16 पद को जरूर हम लोग कोट करते हैं, पर 19 पद तक कोई जाता नहीं है. We do quote verse 16, but we do not go up to verse 19. 19 पद में एक विशेष बात लिखा है. It is written in the 19th verse. दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे. And it is the condemnation that the light has come into the world, and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. पिछले सेशन में और पिछले जो 2 एपिसोड हुए हैं वहां से मैं बोलते आ रहा हूँ. In the past 2 sessions, I have been speaking since then. पुराने जो पहला भाग था हमारा अध्ययन, उसमें भी हमने इस बात को देखा है. In the first part of the study, we have seen that there also. ज्योति और अंधकार का मतलब क्या है? What is the meaning of light and what is the meaning of darkness? मैं आपको याद दिलाऊं. Let me remind you. ज्योति का मतलब होता है ज्ञान. Light means knowledge. और अंधकार का मतलब होता है अज्ञानता. And darkness means ignorance. इसके विषय में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से पिछले दिनों में समझाया है. I don't have to speak much about this because I have already explained all of this earlier. दंड की आज्ञा का मूल कारण ये है कि लोगों ने परमेश्वर के ज्ञान को अप्रिय जाना और इस अज्ञानता को प्रिय जाना है. The main reason to be condemned is that the people preferred the light of the knowledge of God over. They preferred darkness or ignorance over God's light. मैं बताना चाहता हूँ. I want to tell you. जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. What is my experience? जब हमारी आराधना आरंभ होती है. When our worship starts. तो भजन होते तक, प्रार्थना होते तक, ऑफरिंग होते तक बड़ा इंटरेस्ट पे लोग बैठते हैं. People are very much interested in the songs that are sung, in the prayers and in the offering that is given. पर जैसे ही परमेश्वर का वचन का समय आता है, but the moment when we start talking about the word, सिंगिंग एंड डांसिंग होते रहेगा. 2 घंटे भी कोई घड़ी नहीं देखता. If there is singing and dancing, nobody looks at the watch. पर जैसे ही परमेश्वर के वचन का भाग आता है तो लोग घड़ी देखना शुरू करते हैं. The moment we start talking about the word, people start looking at the watches. तब मैं आपकी एक्टिविटीज देख के जानता हूँ कि आपको परमेश्वर की ज्योति या उसके ज्ञान से प्रेम है या नहीं है. Then looking at your activities, I can judge if you like the knowledge of God or if you like to be in ignorance. लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और जो कुछ उसका था पुत्र के नाम से, जो भी उसका इकलौता चीज था वो उसने हमसे प्रेम करके दिया है. God so loved the world that he gave his one and only begotten son for us. मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ. I want to give an example. एक बाप है और एक बेटा है. There's a son and a father. एक बच्चा है जिसको उसका बाप जो है अपना सब कुछ लगा के उसको प्रेम के कारण देता है. A father loves his son so much that he gives up everything, and whatever money he has, he puts it in the car and he gives the car to the son. और वो प्रेम के कारण ये गिफ्ट मिला है. He has given it out of love. और तब वो उस कार को बेहिसाब चलाता है और उसको एक्सीडेंट कर देता है और वो कार बिल्कुल पूरी रीति से बर्बाद हो जाती है.
Now the son drives it very rashly and he meets with an accident and the car is completely destroyed. और उसके बाद बेटा बोलता है कि बाप का प्रेम अभी भी मुझे मिलना चाहिए, फिर से मुझे कार मिलना चाहिए. And then the son says that I still want another car. The father should give me because he loves me. पर पिता ने जो कुछ उसका था सब कुछ एक बार में दे दिया. The father has already given all that was his. यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि आदि में वचन था और परमेश्वर वचन था और यही वचन जो है देहधारी हुआ. And in John it is written that God was the light and God was there in the beginning and the word of God became flesh. जो वचन था वही देहधारी होकर यीशु के रूप में आया. The word became flesh and it came into the world as Jesus. और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो परमेश्वर के वचन को इग्नोर करता है या जो परमेश्वर के वचन से प्रेम नहीं करता है वो यीशु को प्रेम नहीं करता है. And I tell this again and again that if a person does not love the word of God, he does not love Jesus. मैं बता रहा था, I was telling, कल ही हमने देखा था we have seen it yesterday, कि ये जो इजरायली थे, that these Israelites, इन्होंने परमेश्वर को डिनाई कर दिया. they had denied God. उन्होंने बोला कि हमको एक मनुष्य राजा के रूप में चाहिए. They wanted a king in human form. और तब परमेश्वर की दृष्टि में ये एक गलत बात ठहरी. And then God did not like it. शमूएल बहुत नाराज हुआ था और तब शमूएल ने जब परमेश्वर से बात किया तो परमेश्वर ने अपने शब्दों में कहा कि इन्होंने तेरा नहीं मेरा इनकार किया. Then Samuel was very angry and then he said, he went to God and complained about this and he showed his anger. But God said that you shouldn't be angry or saddened or upset because they have not denied you, they have denied me. और तब परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि वो यदि अपना सब कुछ लगा के हमसे प्रेम करता है, सब कुछ देता है और यदि हम उसके इच्छा के विरुद्ध चलते हैं तो निश्चित रूप से वो हमको पनिशमेंट देता है. And then God has said that he has given us everything and then if we do not love him or we ignore or deny him then he is going to be very angry with us. और इसलिए मैं इससे पहले कि दानियल के उस दर्शन के विषय में बात करूं आपको बताना चाहता हूं. And before we proceed to about Daniel and Daniel's visions, I want to tell you something. एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है खासकर जो मसीही लोग हैं उनके भीतर. There is the people are in an illusion, especially the Christian people. हम सोचते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है वो हमको सजा नहीं देगा. We believe that God loves us and he will not punish us. हमने देखा कि कैसे 10 गोत्र के लोग बंधुआई में गए और नाश कर दिए गए. We have seen that how 10 tribes were taken into slavery and they perished. जैसे एक पिता जो है अपने बच्चे को समझाता है पहले उसके बाद उसके लिए पनिशमेंट का उपाय करता है. It's just like a father first explains the son his wrong and then he punishes him. परमेश्वर भी बिना बोले सजा नहीं देता है. God also does not punish without telling. आपको मैं बता दूं, Let me tell you. क्यों मैंने वो उत्पत्ति का 2 अध्याय का पहला पद पढ़वाया. I want to tell you why we read Genesis 2:1. सारी सृष्टि को उसने सेना नाम दिया है. He has called the whole creation an army. और उसकी जो भी सृष्टि है वो उसके उस पनिशमेंट में यूज करता है. And he uses all of his creation for punishments. जैसे हमारे अभी सीमा में कुछ लोगों ने आकोपाई करने का कोशिश किया है. भारत देश यदि फाइनल करेगा तो यहाँ की सेना जो है वो उनको पनिश करेगी. Like there are many people who are trying to occupy the borders or areas around the border of India, but if a decision is made by the army, then the defense forces will be sent for taking care of that situation. और इसलिए इस बात को ध्यान करना है. And that is why it is important to कि understand परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि के काम को सेना नाम क्यों दिया. that God has called all of his creation an army. आप ध्यान करिए. You concentrate on this. लिखा है कि जब 6 अध्याय में जब बुराई बढ़ गई पृथ्वी पर तो पानी के द्वारा परमेश्वर ने नाश कर दिया. In Genesis 6 it is mentioned that when the sin had taken
had become a lot in the world, then God used water to destroy all humanity. एक बार जब एक स्थिति बनी थी तो भूमि ने कुछ लोगों को यदि हम इजरायलियों के इतिहास को देखेंगे तो भूमि फट गई और लोग समा गए उसमें. If we see Exodus, especially in reference to the Israelites, the earth split and the people were sunk into the earth. फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में परमेश्वर ने डुबा दिया. The Pharaoh and his whole army drowned in the Red Sea. योना जो है वो समुद्र में आंधी और तूफान के कारण वो परमेश्वर की इच्छा तक फिर से पहुंच सका. Now Jonah was in the sea because of the storm that had taken place in the sea, and it was because of God's will. बहुत सारी बातें आपको मिलेगी कि कैसे परमेश्वर इस सृष्टि की चीजों को अपने लोगों को सिखाने के लिए यूज करता है. There'll be a lot of references that you will find that how God uses nature and forces of nature to teach his people. बिलाम की आंखें जब बंद थी तो गधी ने देखा कि सामने तलवार लेके स्वर्गदूत खड़ा हुआ है. When Bilam's eyes, he was blinded, then the donkey saw what he had to see. बहुत बार ये बातें मिलेंगी कि परमेश्वर की ये जो सृष्टि है वो परमेश्वर के लोगों को सिखाने के लिए वो यूज करता है. God uses nature and forces of nature to teach his people. और इसीलिए यिर्मयाह में हमने पढ़ा था कि नबूकदनेस्सर को उसने यहूदी लोगों को कुछ सिखाने के लिए यूज किया. And that is why we learned in Jeremiah that he used Nebuchadnezzar to take over his people so that he could teach them a lesson. मैं पिछले जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, since the time the lockdown has started, तब से कह रहा हूँ I have been saying कि ये जो भी क्राइसिस आई है दुनिया में, whatever this crisis is all over the world, उसका मूल कारण कलीसिया है. The main reason for that is the church. क्योंकि समय हो गया है दूल्हे के आने का और दुल्हन जो है वो तैयार नहीं है. Because it is the time for the arrival of the groom, but the bride is not ready. यदि प्रभु आज आ जाए तो क्या आप तैयार हैं? If God comes today, are you ready? If Christ comes today, are you ready? ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है. This is how God works. परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से प्रेम करता है, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है. God always punishes the person he loves. परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की पत्री में लिखा हुआ है, In Hebrews it is mentioned, जिसको वो पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है. the one who he calls son, he also gives him a whip. 7 गुणा ताड़ना के विषय में हम लोग देख रहे हैं. We have seen about the 7-fold chastening. और उसके उन्हीं शब्दों के कारण उसने जो कुछ कहा था उसके कारण ये लोग बाबुल की बनवाई में पहुंचे हैं. And whatever he said and they ignored, because of that they have been made slaves by Babylon. हमने कल बाबुल में पहले अध्याय में क्या हुआ उसको हमने देखा. We saw in Daniel 1 what had happened. और तब मैं विश्वास करता हूं कि हम सब ने दानियल की किताब के दूसरे अध्याय को पढ़ा है. And I hope that everyone has read Daniel chapter 2. पहला पद हमने पढ़ा था कल. We had read the first verse. अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई. In the second year of the reign of Nebuchadnezzar, he had a dream and his spirit was troubled and his sleep left him. वो एक ऐसी चीज देखा स्वप्न में जिससे उसकी नींद उड़ गई. He saw something that shook him. और तब उसने अपने राज्य के जितने जो ज्योतिषी, तंत्री, टोने, कसदी जितने लोग थे सब ज्ञानियों को बोले इकट्ठा किया. Then he called all the magicians, enchanters, interpreters, sorcerers of his kingdom to tell him about the dream. और तब ये राजा भी बड़ा विचित्र राजा था. But he was also a very clever king. उसने बोला, he said, पहले तुम मुझे मेरा स्वप्न बताओ. First you tell me what have I dreamt about. तब जब ये बात उसने कहा, then he said when he said this, तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा तू चिरंजीव रहे.
अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे. Then in the Aramaic language, the people spoke to him, and he said that, "May the king live forever. Tell your servants the dream, and we will interpret it for you." राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं, यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुंकवा दिए जाएंगे. Then the king replied to the astrologers, saying that, "I have already commanded you, and if you do not tell me the dream and its interpretation, I will cut you into pieces, and your houses will turn into piles of rubble." ये इसने क्या कहा था, आप ध्यान कीजिए. Now you understand what he said. उसने बोला, जो मैंने देखा है वो भी बताओगे और उसका फल भी बताओगे. You have to tell me what I have dreamt of or my dream, and you have to tell me the interpretation of that too. अब इनके लिए बड़ी समस्या थी. Now this was something very difficult for them. 9 पद में लिखा है, In the 9th verse it is mentioned, यदि आप बीच बीच में ध्यान करेंगे तो ये लोग दोबारा बोल रहे थे कि नहीं, हमको स्वप्न बताओ तो हम फल बताते हैं. now, if you read between those verses, you'll understand that they were telling him time and again that, "Please tell us the dream, and we will tell you what it means." 9 पद में एक बहुत मजेदार बात लिखी है, There's something really interesting written in verse 9, जो आज के दिन दुनिया में होता है. something that happens in एक today's से world. एक हमारे खासकर जो क्रिश्चियन जो पावर मिनिस्ट्री वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ. I'm especially talking about the power ministry people. जैसे ही कोई बोलता है कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा तो तुरंत वो पावर मिनिस्ट्री वाला बोलता है इसका ये मतलब है. Whenever a person says that I have dreamt this or I saw this in my dream, the power ministry people start interpreting it in various ways. 9 पद को यदि पढ़ेंगे, If you read 9th verse, यहाँ लिखा है, it is mentioned, यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे. इसलिए मुझे तुम स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो. if you do not tell me the dream, there is only one penalty for you. You have conspired to tell me misleading and wicked things and hoping the situation will change. So then tell me the dream and I will know that you can interpret it for me. वो इनकी क्वालिटी जानता था. He knew their quality. वो जान रहा था कि मैं सपना बताऊंगा तो ये लोग कुछ भी बात मुझे समझाने का कोशिश करेंगे. He knew that it was in their character that if I tell them the dream, they will tell me anything or interpret it in their way. और इसीलिए वो राजा ने उससे कहा था, And that is why the king has said, तुम सपना भी बताओगे और उसका अर्थ भी बताओगे. you have to tell me the dream and you have to tell me what it means. आगे क्या हुआ? What happened next? उसने सुना दिया कि तुम मारे जाओगे. He kept telling them that you will be killed. और तब ये बात दानियल तक भी पहुंची. And then even Daniel got to know about this. यदि आप पूरी बात पढ़े हैं तो मुझे पूरा बताने की जरूरत नहीं है. If you have read the whole chapter, then I don't have to tell you everything. दानियल के उस राजा के साथ में जो संबंध था, जो हायर पोस्ट उसको राजा ने दिया था, उसके कारण बहुत सारे लोग उससे चिढ़ते थे. Now Daniel had a very close relation with Nebuchadnezzar or the king, but the people around him, they did not like Daniel because of this. उन लोग चाहते थे कि ये भी क्यों बचना चाहिए, हम मारे जाएंगे तो ये भी मारे जाएं. Now they believe that if we are going to be killed, then Daniel should also suffer the same fate. जब दानियल तक ये बात पहुंची, And when Daniel got the news, उसने बोला कि रुक जाओ, अपने मित्रों से कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं. now he went to his friends and he said, let's pray. और प्रार्थना किया और तब परमेश्वर ने उसका भेद समझा दिया. Then Daniel and his friends prayed and then God told him the whole thing. दानियल ने राजा को उत्तर दिया. Then Daniel answered the king. 27 पद से आगे पढ़ रहा हूं मैं. We are reading from verse 27 onwards. दानियल ने राजा को उत्तर दिया, Daniel answered the king and said, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिषी, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है. और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है. No wise men, enchanters, magicians or astrologers can show to the king the mystery that the king has asked. But there is God in heaven who reveals mysteries, and
he has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the later days. एक विशेष बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा I want to tell you something important here. कि दानियल को न बता के नबूकदनेस्सर राजा को क्यों परमेश्वर ने अंत के दिनों के विषय में बताया? Why did God not tell Daniel first and he told Nebuchadnezzar about it? आगे हम लोग देखेंगे, We'll see पर moving यहाँ forward. पर मैं आपको बताना चाहता हूँ But here I want to tell you कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है, ये परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर पर प्रकट किया। that whatever is going to happen towards the end of days, God had revealed it to Nebuchadnezzar. दानियल पर प्रकट नहीं किया था, He did not tell Daniel. पर दानियल ने प्रार्थना करके उसके स्वप्न का अर्थ पूछा और तब उसने अर्थ बताया। But Daniel prayed to God and he asked him for wisdom, and God told him the meaning of the dream. उसके आगे वाले लाइन को आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। I want you to concentrate on the next verse. लिखा है, It is written, तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है, your dream and the visions of your head as you lay in your bed are, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों के खुलने वाले ने तुझको बताया है कि क्या क्या होने वाला है। to you, O king, as you lay in bed came thoughts of what would be after this, and he who reveals mysteries made known to you what is to be. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ I want to tell you here कारण क्या था। what was the reason. दानियल को भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, Daniel was not worried about the future क्योंकि दानियल परमेश्वर के साथ साथ चलता था, because Daniel walked with God. परमेश्वर का वो आदर करता था, He used to respect God. और इसीलिए यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं कि उसने भविष्य में क्या होने वाला है इसके विषय में नहीं सोचा था और ना जानना चाहता था। And that is why Daniel was not worried about what is going to happen in the future. परंतु ये जो राजा था, But this king, क्योंकि राजाओं को बहुत अच्छे से मालूम होता है because the kings know कि कितने दिन तक मैं राजा रहूंगा, कौन आके मुझ पर चढ़ाई कर देगा और ये राज ले लेगा, इसका भय रहता है। they have a lot of political thoughts going on in their minds, especially who might besiege me or who might come and take over my kingdom. अभी भी आप देखो कि जो हमारे जो नेता लोग होते हैं उनको भी यही डर सताते रहता है। Even the politicians these days are scared of the same thing. पर ये एक व्यक्ति ऐसा है, But this is one person. ये सोते समय भी उसको ध्यान है। He used to keep thinking about this while going to sleep. ये कोई हमारे नेता लोगों के समान कुछ उल्टा पुल्टा काम नहीं कर रहा है, पर ये विचार करता था कि क्या क्या होने वाला, क्या होगा आगे। Now he was not corrupt like the politicians around, but he used to think a lot and ponder a lot upon the things that were there for him in the future. मैं आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, यदि आपके अंदर सही में ये जानने की इच्छा है कि आगे क्या होने वाला है, तो परमेश्वर इन सब बातों को आपको ठीक से समझाएगा। now if you want to know or if you have the will to know what is going to happen in the future, God will tell you then. और इसीलिए And that is why ये जो नबूकदनेस्सर है, that Nebuchadnezzar, उस पर परमेश्वर ने इस भेद को प्रकट किया। God revealed it to him. ये दानियल ने लिखा, Daniel wrote, हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, O king, as you lay in bed came thoughts of what would be after this, और तब भेदों के खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। then the one who reveals mysteries made it known to you what is going to happen. और तब उसने दानियल ने अपने आप को बड़ी ही नम्रता के साथ एक बात स्वीकार किया। Then Daniel humbly accepted one thing. 30 पद में लिखा है, It is written in the 30th मुझ verse. पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। As for me, this mystery has not been revealed to me because I am greater in wisdom than everyone else alive. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ I want to tell you with all honesty कि ये जो दानियल और प्रकाशित वाक्य के विषय में जो
बातें मैं करता हूँ, whatever I talk about Daniel and Revelation, बिल्कुल ये बात मेरे भीतर भी उत्पन्न होती है these are the things that come inside of me too. कि जैसे दानियल ने कहा, ये भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान। Just like Daniel said that it's not that this mystery was revealed to me because I am more wise than everyone around. बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये कहते हैं, मैंने सुना है Many people say this about me, I've heard about it. कि वो सोचता है कि केवल उसी को सब मालूम है, बाकी किसी को कुछ नहीं मालूम। He thinks that he knows everything and others know nothing. नहीं, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, But I'm telling you with all honesty, कल ही मैं एक भाई से बात कर रहा था रात में। yesterday only I was talking to somebody at night. मैं बोल रहा था कि आई एम अ सीकर, मैं एक खोजी हूँ। I said that I am a seeker. I am a person who wants to know things. मैं शुरू से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने खोजा मैंने पाया, आप भी यदि खोजने वाले होंगे तो आप पर परमेश्वर इन सब बातों को प्रकट करेगा। Like I have been researching and searching about all this and God has revealed things to me. If you also do the same, if you seek for it, He will reveal things to you. आप देखिए कि अब कोई भी बातें भेद नहीं है। Now you see that nothing is hidden or a mystery. सब चीज लिखित में हमारे पास है। We have everything written for us. प्रभु ने मुझे एक ही चीज सिखाया कि वचन कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। God told me one thing, that the word or His word is connected with each other. जितना ज्यादा आपकी बाइबल रीडिंग होगी, उतना ज्यादा परमेश्वर का आत्मा ये कनेक्टिविटी आपके ऊपर प्रकट करेगा। The more you read, God is going to help you link all the everything together. ये सब बातें जान लेना मतलब बहुत बड़ा तो बहुत बुद्धिमान हो जाना नहीं है। Knowing all these things does not mean that you have become someone out of this world. परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा, In the word of God, Paul has written, ये बातें लिखी ही इसलिए गई है कि तुम इन बातों को जानो। It is written so that you know. और इसलिए हम लोग इस बातों को इन दिनों में देख रहे हैं। And that is why we are seeing these things now. ये कह रहा था, He was saying, यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ। This mystery was not revealed to me because I am greater than everyone around. परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार को समझ सके। But so that your majesty may know the interpretation and that you may understand what went through your mind. मैं आप सबों से भी यही बात बताना चाहता हूँ I want to tell you all the same thing. कि ये जो भेद की बातें हैं, ये जो बातें हमारे समझ से बाहर हैं, खासकर दानियल और प्रकाशित वाक्य, वो इसलिए बताया जा रहा है आपको कि आप अपने मन के विचारों को ठीक से समझ सकें कि आपका मन किस दिशा में है। Now, all the mysteries of Daniel and Revelation, these are being told to you so that you understand where your mind is, if you are going in the right direction or not. ये हमको बहुत बुद्धिमान बनाने के लिए नहीं बताया जा रहा है। This is not to make you very wise. ये सब चीजें केवल इसलिए बताई जा रही हैं कि आप अपने मन के विचारों को जांच सकें। This is all being interpreted for you so that you understand what your thoughts are. क्योंकि बाइबल बोलती है, Because the Bible says, सबसे बड़ा धोखेबाज मन है। the biggest person who can make you put you in a delusion is your mind. तुम्हारा मन ही तुमको धोखा देता है। Your mind is the one who takes you in the wrong place. लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। It is written that you need to protect your mind the most because it is the source of your life. क्योंकि जो कुछ भी हमारे एक्शन में आता है वो पहले हमारे मन के अंदर उत्पन्न होता है। Because whatever is in action is first in your mind. और इसलिए ये जो दानियल और प्रकाशित वाक्य का अध्ययन है, इसका मूल कारण ये है। And that is why the main study of the book of Daniel and Revelation is this. कि हमारे मन संसार की तरफ है या हमारे मन सही में परमेश्वर की ओर है। If our mind is for God or is it stuck in this worldly web. क्योंकि क्या-क्या वो करने वाला है और क्या-क्या किया है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। Because what all he has done and what he is going to do, we are going to see all of that. और तब जो विजन देखा था, Then let's talk about the vision of Nebuchadnezzar.
दो ऑपरेटर्स के विषय में, दो गुलाम बनाने वाले जो वर्ल्ड एम्पायर थे उनके बारे में हमने देखा। We learned about the two world empires which oppressed Israel. और हमने प्रकाशित वाक्य से देखा था कि 8 हैं जो तुझ पर प्रभुता करेंगे। In Revelation, he has mentioned that there are 8 who are going to oppress Israel. और हमने उत्पत्ति और निर्गमन और वो व्यवस्था विवरण तक देखा कि उसमें से एक इजिप्ट था। In Genesis and Exodus, we have seen that one of them was Egypt. और राजाओं की पुस्तक में जब हम आए तो वहां लिखा है कि 10 गोत्र को असीरिया बांध के ले गया। And then when we came to the Chronicles, we learned that Assyria took over 10. और तब ये जो नबूकदनेस्सर या बाबुल की बनवाई थी, ये तीसरा, वो 8 में से तीसरा नंबर पर था। Now Babylon was a third out of the 8 oppressors. और तब ये जो राजा ने जो दर्शन देखा था, Now the vision or the dream that Nebuchadnezzar had seen, ये पूरे जो बाकी के 6 हैं उन 6 को देखा उसने। he saw the rest of them. उसका नींद क्यों उड़ गया था? Why his sleep left him? क्योंकि वो कुछ विचित्र बात देखा जो उसके समझ से परे था। Because he saw something weird which he could not understand. तब दानियल ने आगे की बात कही। Then Daniel said, 36 से आगे पढ़ेंगे। we'll read from 36 onwards. स्वप्न तो यूं ही हुआ। This was the dream. उसने बताया था कि तो सिर क्या है और वो नीचे क्या क्या, वो पैर तक का पूरा बात बताया कि तूने ऐसा ऐसा देखा। He had told about the whole statue that he had seen from the head to the feet. और तब उसने स्वप्न तो बता दिया। Then he told about the dream. और तब 36 पद से शुरू किया उसने। Then he started from verse 36. स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। Now, this was the dream. Now we will tell the king its interpretation. हे राजा, तू महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। Now we will tell you the king its interpretation. You, O king, the king of kings, to whom the God of heaven has given the kingdom, the power and the might and the glory, and into whose hand he has given whatever they dwell, wherever they dwell, the children of man, the beasts of the field, the birds of the heaven, making you rule over them all. You are the head of gold. ये जो मूर्ति देखा था उसमें सबसे पहले उसने सिर देखा था। In the statue that he had seen, the first thing he saw was the golden head. और दानियल ने समझाया कि ये सोने का सिर तू ही है। Then Daniel explained, this head of gold is you. और तुमने मतलब उसको याद दिलाया कि तूने हमको बंधुआई में रखा है। And he reminded that you have enslaved us. और तब उसके बाद उसने वो जो उसकी चिंता थी वो बताया। Then he had told him about what he worried the most. 39 पद में लिखा है, In verse 39 it is written, तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। Another kingdom inferior to you shall rise after you. और फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। And yet a third kingdom of bronze which shall rule over the earth. और उसके आगे लिखा है, चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। Now, then he said, then there shall be a fourth kingdom strong as iron, because iron breaks into pieces and shatters all things. And like iron that crushes, it shall break and crush all these. उसके आगे उसने बोला, Then he said, और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा। And as you saw the feet and the toes, partly of potter's clay and partly of iron, it shall be a divided kingdom.
तो भी उसमें लोहे का सब कड़ापन होगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। But some of the firmness of iron shall be in it, just as you saw iron mixed with the soft clay. और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। And as the toes of the feet were partly iron and partly clay, so the kingdom shall be partly strong and partly brittle. और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। And as you saw the iron mixed with soft clay, so they will mix with one another in marriage, but they will not hold each other, just as iron does not mix with clay. इन सब बातों को मैं विश्वास करता हूँ कि आपने पढ़ा है। I hope you all have read this. और तब उसके बाद 44 और 45 पद में लिखा है, Then in verse 44 and 45 it is written, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और सदा स्थिर रहेगा। And in the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed, nor shall the kingdom be left to another people. It shall break in pieces all these kingdoms and bring them to an end. जैसा तूने देखा है कि एक पत्थर किसी के हाथ से बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी, सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है, ना स्वप्न में और ना उसके फल में कोई संदेह है। And it shall stand forever, just as you saw that a stone was cut from the mountain by no human hand, and that it broke in pieces the iron, the bronze, the clay, the silver, and the gold. A great God has made known to the king what shall be after this. The stream is certain and its interpretation is sure. इतनी सब बातें जब नबूकदनेस्सर ने सुना, When Nebuchadnezzar got to know about all these things, क्योंकि उसने जो जो चीज देखा था वो तो उसने एग्जैक्टली जो देखा था वही बताया। because whatever he had dreamt of, Daniel said exactly what his dream was all about. और उसका फल इसको कितना समझ में आया नहीं आया, पर उसने अपना जो स्वप्न था उसको तो देख ही लिया। Now he could the interpretation, what he understood or did not understand is there, but he saw his whole dream being told through Daniel. और इतना सुनकर, लिखा है आगे 46, 47, 48 पद में, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियेल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। Now in verses 46 to 48 it is mentioned, then King Nebuchadnezzar fell upon his face and paid homage to Daniel and commanded that an offering and incense be offered up to him. फिर राजा ने दानियेल से कहा, The king answered and said to Daniel, सच तो ये है the truth is this, कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेंट प्रकट कर पाया। Truly your God is God of all gods and Lord of kings and a revealer of mysteries, for you have been able to reveal this mystery. तब राजा ने दानियेल का पद बड़ा किया, Then the king gave Daniel high honors उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए and gave many great gifts, और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। and he made him the ruler over the whole province of Babylon and chief prefect over all the wise men of Babylon. तब मैं बोलता हूँ कि नेक्स्ट टू नबूकदनेस्सर ये दानियेल बनाया गया। Now Daniel was made next to Nebuchadnezzar. और दूसरे अध्याय में हम लोगों ने देखा कि उसने क्या दर्शन देखा था। And in the second chapter, we saw what vision he had seen. उसके बहुत सारे जो बातें उसको परमेश्वर ने बताया था, A lot of things that God had told him,
उसको दानियल ने भी ठीक से नहीं समझा। Daniel also did not understand that. उसने बताया जरूर, He had said this, पर but उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उसको दर्शन दे देकर इन सब बातों को समझाने का प्रयास किया। then we'll see forward that God gave him visions after visions so that he could understand these things much properly. जो कुछ मैंने खोजा, What all I have researched, ये जो 6 अध्याय है, वहां तक जो दानियल का जो ऐतिहासिक समय है वो पूरा होता है। the book of Daniel is a history till the 6th chapter. और उसके बाद जो बाकी के 6 चैप्टर हैं उसमें एक्सप्लेनेशन जो परमेश्वर ने दानियल को दिया उसकी बात लिखा है उसमें। Now, in the next 6 chapters is about the explanation that God gave Daniel. और तब ये जो दानियल की पुस्तक है वो 6 वर्ल्ड एम्पायर्स उनके बारे में उसने बताया कि कैसे उन लोग ये इजराइल पर राज करेंगे। Now, God has told Daniel the history of the 6 world empires and how they are going to oppress Israel. आपको मैं डेट बताता हूँ, आप नोट कर लो। Please note, I'm going to tell you the dates. BC 616 में नबूकदनेस्सर ने इनको चढ़ाई करके बाबुल की बंधुआई में लेके गया। In BC 616, Nebuchadnezzar had sieged Israel and taken them as slaves. वहां से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन, उस नए इटर्नल किंगडम के आने के पहले तक का पूरा दर्शन इसने उस मूर्ति में देखा था। Till the time of the second coming of Christ, he had seen the whole timeline of events of the world. मैं इसका आपको फिर से एक पिक भेजूंगा आज, I will send you a picture again ताकि आपको इसको ठीक से समझने में सहायता हो, so that you understand this well. ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? Who were these 6 kingdoms? ये पहला था बेबीलोन। First was Babylon. 8 में से 2 मैं बता चुका हूँ, Out of the 8, I have already told you about the 2. पर जो कुछ नबूकदनेस्सर को दिखाया गया वो 6। The 6 that was shown to Nebuchadnezzar are here. पहला है वो खुद जिसको बाबुल का राज्य कहा गया। First is himself, that is Babylon. दूसरा है मादी फारसी, The second is the Medo-Persian. और तीसरा है यूनान, Third is the Greek. और चौथा है रोम, Fourth is Roman. और पांचवा है रिवाइज्ड यूनान, The fifth is the revised Greek. और छठवां है रिवाइज्ड रोम। And the 6th is revised Roman. और तब जो मिलेनियम किंगडम है वो आएगा और इन सब को एक साथ जो रिवाइज्ड रोम आखिरी में रहेगा, जो इजरायलियों पर राज करता रहेगा, उसको वो नाश करेगा। Finally, the millennium kingdom of God will destroy the final oppressor, that is the revised Roman Empire. और तब ये जो 4 है, इसका पूरा वर्णन इस दानियल की पुस्तक में है। Then the 4 that are there, they are spoken about in the book of Daniel. बाबुल कैसे गया और मादी फारसी कैसे आया, How Babylon went and the Medo-Persian came in. मादी फारसी कैसे गया और यूनान का राज्य कैसे आया, How Medo-Persian ended and the Greek empire started. और रोमी कैसे एंटर हुए, ये चारों का वर्णन इस दानियल की पूरी किताब में। And how the Roman empire came into being is there mentioned in the book of Daniel. हम जब 6 अध्याय से आगे शुरू करेंगे तो इसका पूरा डिटेल परमेश्वर ने दानियल को बताया। When we proceed to chapter 6, we will know the whole thing that God had told Daniel. रिवाइज्ड ग्रीक एंड रिवाइज्ड रोम, इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में जाना पड़ेगा। For revised Greek and revised Roman empires, we need to go to the book of Revelation. रोम तक की बातें जब सुनता रहा दानियल, Till whatever he heard about what is going to happen in the Roman और times. उसने केवल एक चीज देखा कि ये इसने मारा, उसने इसको मारा, उसने केवल युद्ध का बात बताया उसको स्वर्गदूत ने आकर। The angel told him only about the warfare, who killed whom and who died. इतना युद्ध उसकी बातें सुनकर दानियल जो है वो कांपता रहता था।
Now there was so much of bloodshed and so many wars that listening to that Daniel used to be frightened. ये मैंने आपको मोटा मोटा एक आउटलाइन बताया है, I have just given you the outline of the whole. इसको हम लोग आगे चलेंगे, देखेंगे. We will see this for moving forward. और तब चैप्टर 3, 4, 5, 6 ये जो 4 अध्याय हैं, Then chapter 3, 4, 5 and 6 and the chapter 4, इसमें विशेष करके इन चारों अध्यायों में 4 अलग अलग इवेंट हैं. there are these 4 chapters have 4 imageries and the explanations. तीसरे अध्याय में कुछ हुआ, There's something that happened in the 3rd chapter. चौथे अध्याय में कुछ हुआ, There's something that happened in the 4th chapter. पांचवें अध्याय में कुछ हुआ, There was something that happened in the 5th chapter. और लास्ट इवेंट हुआ छठवें अध्याय में. And the last event happened in the 6th पर chapter. इसी 6 अध्याय के भीतर भीतर दानियल को दर्शन में जो कुछ बताया गया वो उसने 7, 8, 9, 10, 11, 12 में लिखा है. And whatever visions he had seen in between this timeline, he has written it in the chapters following this. दूसरे अध्याय में हमने देखा In the 2nd chapter we saw कि जो कुछ इसने देखा था उसको फल समेत दानियल ने बता दिया. whatever Nebuchadnezzar had seen, he had told him with the interpretation. और तब इसकी जो समझाइश है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, वो हम लोग 6 अध्याय से आगे ध्यान करेंगे. Now the explanation of that we are going to concentrate on that one from chapter 6 onwards. 7वें अध्याय से आगे. From chapter 7 onwards. पर ये जो बाकी के 4 अध्याय हैं, हमने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरे अध्याय में क्या हुआ उसको हम लोग उसके मुख्य पॉइंट को ध्यान करेंगे. Let us just see the important points of chapter 3. दानियल के तीसरे अध्याय में लिखा है कि नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाई. It is mentioned that Nebuchadnezzar got a statue made in the 3rd chapter. और वो हमेशा अपने सलाहकारों के इशारे पर चला करता था. And he always worked on whatever his advisors used to tell और him. खासकर उसके आसपास वो लोग रहते थे जो इन चारों जवानों से, जो यहूदी जवान थे, इनसे चिढ़ते थे. They used to be, and these advisors were very jealous of these 4 young Israelites. और वो हमेशा इनके पीछे लगे रहते थे कि कैसे करके इनको मरवाया जाए. They always tried to get them killed. तीसरे अध्याय को मैंने पढ़ना नहीं कहा था, पर मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर पढ़ा होगा. I did not ask you to read chapter 3, but I hope you have read it. और नहीं भी पढ़ा है तो अभी अपने पास अगले शनिवार तक का समय है. And if you have not read it, we still have time till next Saturday. हम लोग कवर करेंगे जल्दी क्योंकि प्रकाशित वाक्य ज्यादा लंबा है. We will cover it quickly because the book of Revelation needs more time. और इसलिए इससे पहले कि सारा लॉकडाउन खुल जाए हम लोग इस विषय को खत्म करेंगे. And before this lockdown gets over, we should finish this whole study. अभी हमारे पास फिर भी बहुत सारा समय है कि हम इन बातों को ध्यान कर सकें. We still have a lot of time that we can concentrate. आज का समय हमारा लगभग हो चुका है. Our time is up for today. पर मैं 3 के 16 पद को एक बार पढ़ना चाहता हूँ. I want to read the 16th verse of chapter 3. जब राजा का नियम इनको सुनाया गया, ये जो शद्रक, मेशक और अबेदनगो, दानियल को छोड़ के ये 3 जो जवान थे, इनको सुनाया गया. Shadrach, Meshach and Abednego, they were given a command by the king. कि जब भी ये समय होगा तो तुमको उस मूर्ति के सामने, जो मेरी मूर्ति बनाई गई है, उसके सामने झुकना है. That you have to bow down in front of the statue that I have made. और तब इन्होंने जो आंसर किया था, Then they answered to Nebuchadnezzar. ये किसी मनुष्य से कभी डरते नहीं थे. They were never scared of any human. पर इनके अगेंस्ट राजा को बहुत सारे लोग थे जिन्होंने भड़काया था. But these advisors who were jealous of them were the ones who would keep telling Nebuchadnezzar things that would turn Nebuchadnezzar against them. वो उन्होंने बताया था कि सब लोग दंडवत कर रहे हैं, वो उसके सामने, मूर्ति के सामने झुक रहे हैं, पर ये केवल ये 3 लोग नहीं झुक रहे हैं. Now they had gone and told Nebuchadnezzar that everyone is bowing down in front of your statue, but these 3 Israelites are not doing the तब ये same. लोग राजा के सामने लाए गए. Then these people were brought in front of the king. और तब जब राजा की बात इन्होंने सुना,
Then when they heard what the king had to say, तब उन्होंने कहा था, then they said, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा भी सकता है। Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. नियम ये क्या था यहाँ पर, इसको यदि आप लोग इस तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। If you read what had happened, if you read chapter 3, you will know what had happened here. आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करें। You pray for us also. हम लोग आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। We are praying for you too. इन सब बातों को परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारे समझने के लिए सहायता करे। That God help us to understand all these things. प्रभु आप सबों को आशीष दे। God bless you all. एक बार फिर से आप सबों को धन्यवाद। Thank you again.